नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक हंगर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूनो ऐप जो है उसमें अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिर से रीसेट करेंगे, रीट्रेट करेंगे, वापस से कैसे पाएंगे। तो सबसे पहले हम बिना कुछ देरी करे चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको वापस से रीट्रेट कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन के जो है वो ऐप में जाते हैं और हमें यूज़र आईडी अपना डालते हैं, जो मुझे समझ में आता है वो डालते हैं और उसके बाद पासवर्ड जो भी समझ में आ रहा है उसको हम डालते हैं। डालने के बाद कोशिश करते हैं कि लॉगिन होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। चेक करने के बाद ये वाला पेज आता है। इस पेज में ओटीपी की बात करी जा रही है, बट मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आई है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड का ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम कैसे अपना यूज़र आईडी वापस से पाएंगे और पासवर्ड को कैसे हम रीसेट कर पाएंगे, तो इस वीडियो में आज मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर हमेशा आता रहता हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाते हैं और हमें एक ब्राउज़र ओपन करना होता है। मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया है। क्रोम ब्राउज़र में हमें सबसे पहले लिखना होता है SBI लॉगिन। SBI लॉगिन लिखेंगे। SBI लॉगिन लिखने के बाद हमें इंटर बटन प्रेस करना होता है। प्रेस करने के बाद ये स्क्रीन आती है। सबसे ऊपर जैसा कि एरो में दिख रहा है, इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद सेकंड पेज ये पेज आता है। ये SBI का नेट बैंकिंग का होम पेज है। राइट में जो जैसा कि एरो में मैं दिखा रहा हूँ, कंटिन्यू टू लॉगिन का बटन आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद SBI जो होता है ऑनलाइन ये नेट बैंकिंग लॉगिन करने का पेज आता है। पेज कुछ इस तरह से दिखता है जैसा कि आप देख रहे हैं। राइट में जो लॉगिन जहां यूज़र आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन है, जहां मैं कर्सर से दिखा रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है कि फॉरगेट पासवर्ड। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है SBI का, जो पॉपअप के टाइप का होता है। हम इसको बड़ा कर लेंगे। सबसे पहले हमें यूज़र आईडी पता करनी है, तो हमें सबसे पहले फॉरगेट यूज़र आईडी को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से फॉरगेट यूज़र आईडी को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें जो स्क्रीन मिलती है वो ये कुछ इस तरह से दिखती है स्क्रीन। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ CIF नंबर। CIF नंबर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलता है। जब हम पासबुक हम जो हमारे पास SBI का पासबुक होता है, जहाँ अकाउंट नंबर लिखा होता है उसके जस्ट ऊपर लिखा होता है CIF नंबर। तो मैं स्क्रीन शॉट भी लगा के दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पर लिखा होता है पासबुक का अपने। तो उसको यहाँ पर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि अपने देश का नाम भारत है तो भारत सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करने के बाद जो आपके मोबाइल फ़ोन जो इस अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर को हमें इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद कैप्चा लिखने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। मोबाइल फ़ोन में हमें एक OTP प्राप्त हुई है, उस OTP को हमें यहाँ पर इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होता है। कन्फर्म बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो है यूज़र आईडी डिस्प्ले हो जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूज़र आईडी को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें सेम वही उसी पेज पे जाना है, जो नेट बैंकिंग वाला पेज, जो जहाँ से हमें ये वाला पेज ओपन किए थे, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। SBI नेट बैंकिंग के पेज को ओपन करने के बाद हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसा हमने पीछे फॉलो किया था। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इस बार हमें लॉगिन पासवर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें ये वाला पेज ओपन होता है। अभी हमें यूज़र आईडी पता हो गई है तो हम यूज़र आईडी डाल देंगे। यूज़र आईडी डालने के बाद नीचे जो ऑप्शन आता है वो अकाउंट नंबर का आता है। उसके बाद कंट्री का आता है। कंट्री में हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होता है जो इस अकाउंट से रजिस्टर्ड होता है। उस मोबाइल नंबर को डालने के बाद हमें अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ हमें और YY के फॉर्मेट में लिखना है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मतलब होता मंथ होता है, YY जो होता है वो ईयर होता है, और डे जो होता है, डे YY
और MMYY के फॉर्मेट में लिखना होता है। तो पहले आप डेट लिखेंगे, डेट के बाद फिर महीना लिखेंगे, महीना का उसके बाद फिर ईयर लिखेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कैप्चा फिल कर दिया है। कैप्चा फिल करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक OTP सेंड कर दी जाती है। OTP जो होती है वो 6 डिजिट का OTP होता है। उसको हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। मैंने OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं कि आप जो पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, या जो यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप ब्रांच में जाके एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ATM किसके थ्रू करना है। तो मैंने सबसे ऊपर ATM सेलेक्ट किया। ATM सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया तो ये वाला पेज आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ATM की सारी डिटेल्स लिखी हुई है और एक्टिव है, मेरा नाम लिख के आ रहा है और कन्फर्म नीचे लिख के आ रहा है। तो मैं ATM को सेलेक्ट कर लूँगा। ATM को सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है, जैसे कि आपका को अपना नाम डालना होता है। नाम डालने के बाद जो एक्सपायरेशन डेट होता है कार्ड का, वो कार्ड के पीछे फ्रंट में लिखा होता है, तो उसको हमें यहाँ पर इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद पिन नंबर जो कार्ड में लिखा होता है, लिखा नहीं होता है, कार्ड में जो पिन होता है ATM पिन जो होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ATM पिन लिखने के बाद हमें कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। अगर सारी डिटेल्स सही होती हैं तब हमें जो सिस्टम है वो ऑथराइज़ करता है कि हम न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें बाहर इस सिस्टम से बाहर कर देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ATM पिन श्योर होना चाहिए कि आपको याद ही हो। दूसरा नंबर कि आप कोई भी डिटेल जैसे कार्ड की डिटेल जो डाल रहे हैं, एक्सपायरेशन डेट जो डालते हैं, MMYY के फॉर्मेट में जो डालते हैं वो सही होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सारी डिटेल डालने के बाद क्लिक किया तो ये मैसेज आ रहा सक्सेसफुल, मतलब आपने जो कार्ड की डिटेल्स इंटर करी है वो सफलतापूर्वक मतलब जांच कर ली गई है, वो सही है, सक्सेस है। उसके बाद हम इसी पेज पर रुके रहेंगे कुछ देर तक। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी इधर उधर क्लिक नहीं करना है। इस पेज पर रुकने के बाद कुछ सेकंड के बाद मुझे ये वाला पेज मिलता है। इस पेज में करना क्या है, हमें न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए मुझे ऑथराइज़ किया जा रहा है। तो अगर आपके पास सारी डिटेल्स जो भी आपको बताई गई हैं वो सारी डिटेल्स आपने सही से इंटर कर रखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पेज आता है, अदरवाइज़ ये पेज नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, इस पेज में जो पासवर्ड हम सेट करेंगे एक बड़ा बड़ा लेटर होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल लेटर का एक वर्ड होना चाहिए अल्फ़ाबेट का। दूसरा क्या होता है, और सारे छोटे होने चाहिए। मिनिमम 8 डिजिट होनी ही चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, जैसे कि 1 2 से लेकर 9 तक एक डिजिट होनी चाहिए, 0 से लेकर 9 तक। तो इन सब चीज़ का कॉम्बिनेशन करके जब हम पासवर्ड यहाँ सेट करेंगे तो पासवर्ड जो है सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है और मेरा पासवर्ड सक्सेसफुली सेट भी हो गया है दोस्तों। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये श्योर हो जाए। सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा, SBI लॉगिन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू लॉगिन पर बटन पर क्लिक करूँगा। अभी मुझे यूज़र ID भी पता लग गई है और मैंने पासवर्ड भी अपना सेट कर लिया है। तो यूज़र ID पासवर्ड को हम यहाँ डालेंगे। यूज़र ID पासवर्ड को डालने के बाद हमें कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के जस्ट बाद हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करना होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ लॉगिन बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तैसे आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP भेज दिया जाएगा। OTP जो 6 डिजिट का होता है वो सिक्योर कोड होता है, 1 टाइम के लिए होता है। उसको यहाँ पर हमें इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। मेरे पास OTP मुझे मिल गई है, मैंने OTP डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सक्सेसफुली जो है SBI नेट बैंकिंग जो होता है पर्सनल नेट बैंकिंग उसको मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस नेट बैंकिंग के थ्रू आप लॉगिन करके कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।